हरिओम भक्तों, राधे राधे सभी को। राधे राधे सभी संत ऋषि मुनियों की जय। भक्तों, आजकल सभी सुन रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर चोरी की वारदात कैसे बन रही है। उसी पे मुझे बहुत सुंदर सी वीडियोस मैंने खोजे। मैं लेखों से डालती हूँ, ना कि कहीं से मैं कॉपी करती हूँ। मैं ऐसे ऐसे खोजा करती हूँ, पेपर से, किताबों से, पुराने ग्रंथों से, तब मैं इस पे अपलोड करती हूँ। मैं कहीं से ना कॉपीराइट लूँ, ना मैं किसी की वीडियो देखूँ। मैं सिंपल सी वीडियो, सिंपल से भजन और सिंपल सी वीडियो, सिंपल से ज्ञान डाला करती हूँ। ऐसे खोज के तो मैं आजकल पेपर में बहुत देख रही हूँ अयोध्या में चोरी की वारदात। उसी पे मुझे लगा कि सच्चे धर्म पे कुछ डालना चाहिए। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, उनको आगे बढ़ाना हमारा वीडियो डालने का और देश केवल सबसे बड़ा मेन लक्ष्य है। सनातन धर्म के ज्ञान को वीडियो के माध्यम से सभी तक पहुंचाना, ज्ञान कराना। भजन भी मैं डालती हूँ, तो देखिए ऐसे ही डालती हूँ। और इसलिए आज हम सभी को शेयर करेंगे सच्चा धर्म क्या है। और आप लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगे, दूसरों तक अवश्य शेयर करिएगा। सच्चा धर्म, संसार में धर्म के ऊपर जितनी बातें हुई हैं, उतनी शायद ही किसी और चीज़ पर, विषय वस्तु पर हुई होंगी। कुछ लोग तो कई समस्याओं के लिए धर्म को ही दोषी ठहरा देते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों के धर्म को सही अर्थों, सही रूपों में जानना ही नहीं, जांचा ही नहीं, समझा ही नहीं। उल्टे उसे टकराव का ये स्थायी मुद्दा बना दिया। जबकि धर्म का संबंध मानव जाति के आधारभूत नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों से है। जीवन और जगत के अंतर संबंधों को समझने की कोशिश में मनुष्य के जीवन ने धर्म को पाया है। धर्म वही है जिसे जीवन में धारण किया जा सके। गीता में कहा गया है कि धर्म को स्वरूप अंश भी धारण करना महान भय में से हमें बचाता है। भगवान महावीर ने धर्म को हमारा स्वभाव माना है। हर जीवन, चाहे वो जीवित प्राणी हो या निर्जीव पदार्थ, अपने स्वभाव से प्रसिद्ध है। वो स्वभाव से कटकर अपनी बात से कट जाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारा स्वभाव प्रकाश है, अंधकार नहीं प्रेम है। अंधकार सही नहीं एकता है, अनेकता नहीं अभिन्नता है, भिन्नता नहीं साहस है, कायरता नहीं आध्यात्म है, और अंग भौतिकता नहीं। अपने स्वभाव से हम जितना दूर जाते हैं, उतना ही दूर स्वयं से चले जाते हैं और अपने अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्वभाव के अधिक से अधिक निकट रहें। वैसे ही सच है कि कालांतर में धर्म को संप्रदायों से, अपनी जंजीरों से जकड़ लिया है। इसके चलते धार्मिक चेतना का सामाजिक जीवन से कटाव होने पर नैतिक मूल्यों से का उसे आधार नहीं मिला। समाज में उन मूल्यों की अपेक्षा ही होने लगी। अब समय है कि धर्म को सांप्रदायिकता से मुक्त कर सच्चे अर्थों में स्वीकार करें, ताकि हमारी आंतरिक निर्भीकता और उससे उत्पन्न अवसाद को दूर हो ही हमारा आध्यात्मिक निर्माण भी हो सके। अगर आपने सब कुछ पा लिया है किंतु स्वयं को खो दिया है, तो उस सब को कुछ पाने का अर्थ क्या है? आप स्वयं तो उसे भोगने के लिए रहे ही नहीं। तो भक्तों, सच्चा धर्म ये है कि मैं अपने को समझूं। अब आगे बात करते हैं। अब हर दिन आपका है। क्या है? हर दिन आपका है। हर दिन आपका है। युवावस्था अक्सर खुद को साबित करने, नाम कमाने और दुनिया की उम्मीद पर खरा उतरने की सीधी दौड़ में गुजर जाती है। पर वृद्धावस्था कितनी भी दौड़ से मुक्त होकर अपने साथ साथ दुनिया के लिए जीने की असीमित
आज़ादी देती है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि ग्लैमर को आलीशान दुनिया से दूर उम्र के इस पड़ाव वृद्धावस्था पर आकर मुझे कैसा लगता है, तो मैं बस मुस्कुरा देती हूँ। सच तो ये है कि आज आईने में अपना चेहरा देखकर मुझे युवावस्था की चौकाचौंध में कहीं अधिक सुकून और गर्व महसूस होता है। मैंने देखा कि लोग उम्र थामने व चेहरे को झुर्रियों खत्म करने के लिए ना जाने कितने जतन करते हैं, पर मेरे लिए झुर्रियाँ ढलती हुई उम्र ही नहीं, बल्कि उस आंसुओं की जागी रातें और बेवकूफ़ मुस्कुराहटों के खूबसूरत निशान हैं जिन्होंने मुझे एक मुस्कान इंसान बना दिया। इन्हें छिपाना भला अपनी आलीशान कहानी का मिटाने जैसा ही है। ये ऑडी हेबर की स्टोरी है। कैमरे और रेड कार्पेट में छोड़कर जब यूसेफ के साथ अफ्रीका व एशिया के धूल भरे रास्ते पर निकली तो भूखे बेसहारा बच्चों को अपनी बाहों में समेटा, तब मुझे ज़िंदगी का असली फ़लसफ़ा समझ आया कि युवावस्था अक्सर खुद को साबित करने, नाम कमाने के लिए दुनिया उम्मीदें पर खरा उतरने के लिए दौड़ से गुजर जाती है, पर वृद्धावस्था आपको किस्में की बूझ मुक्त कर पूरी दुनिया के लिए जीने की असीमित आज़ादी देती है। मैंने ज़िंदगी के इस लंबे खूबसूरत सफ़र में एक अनमोल सबक सीखा। इस पड़ाव पर आकर आप एहसास हुआ कि ऊपर वाले ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, खुद को संभालने के लिए दूसरा किसी को बेसहारा मजबूर का हाथ थामने को किसी रोते हुए की इंसान को के लिए यकीन मानिए। जब आप अपने उम्र दराज उंगलियों को किसी मजबूर की मदद के लिए आगे बढ़ाते हैं, उनकी हथेलियों को लकीरें ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत कलाकृति बन जाती है। सच्ची सुंदरता का वो नहीं है किसी महंगे कॉस्मेटिक का सर्जरी जबरन किया जाए, बल्कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर किसी को निस्वार्थ त्याग देने से आंखों में दिए का तरह जगमगाता नूर है। वृद्धावस्था आपके जीवन का हर सुनहरा और पवित्र अध्याय है, जहां आपकी रूह अपने सबसे खूबसूरत, शांत और चमकदार शिखर पर होती है। ये कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि इंतज़ार किया हुआ सबसे हसीन तोहफा है। वृद्धावस्था सबसे हसीन तोहफा समझना चाहिए। इसीलिए हमेशा कनिष्ठ बनकर जीना चाहिए। भगवान बुद्ध सत्संग के लिए आने वाले लोगों को जिज्ञासाओं का समाधान कर उन्हें अपना जीवन सफल बनाने की प्रेरणा दिया करते थे। एक दिन श्रीवती का एक धनी व्यक्ति वृद्ध के सत्संग में आया। बुद्ध को पता चला कि वो सिर्फ धर्म और शुद्ध कर्म के समय ना लगाकर हर क्षण धनोपार्जन में लगा रहता है। सेठ ने भगवान बुद्ध से हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मुझे तप और पूजा उपासना का उपाय बताइए जिससे मेरे मन को शांति मिल सके। बुद्ध ने कहा, आकांक्षाएं और धन संपत्ति बुद्ध ने कहा आकांक्षाएं और धन संपत्ति की चाह में घिरा व्यक्ति अशांति व असंतोष को नियंत्रण देता है। बिना परिश्रम के कमाए गए धन से परमो पापो शुद्ध न फकीर बनने से भी हो सकती है, और ना उपवास करने से गलत तरीके से अर्जित धन मन को असीमित आकांक्षाएं तो अपने से अर्जित गुणों को भी समूल नष्ट कर डालती हैं। श्रद्धालुओं को उपदेश देते हुए बुद्ध ने कहा, आगे धर्म का आचरण
करो कर्मनिष्ठ बनो, आलस्य को पास ना फटकने दो, सदाचारीवाद व गुणी व्यक्तियों का संग करने से बुद्धि सत्कर्मों में लगी रहती है। जो व्यक्ति सच बोलता है, क्रोध नहीं करता, वो देवताओं को कुपात्र हो जाता है। इसका हमेशा कल्याण होता है, जिसका हमेशा ही हमेशा कल्याण होता है। इसीलिए धर्म का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि पौराणिक इच्छाओं के अनुसार महर्षि परमाशर व्यक्ति मुनि के पुत्र थे। कहते हैं कि राजा कल्माष्पाद एक शाप से प्रभाव से राजभाव में प्राप्त हो गया और उसी अवस्था में उसने शक्ति मुनि का वध कर दिया। उस समय पराशर अपने माता के गर्भ में थे, तब वे बड़े हुए और उसे अपने पिता की मृत्यु का दुखद समाचार ज्ञात हुआ। उसके हृदय में तीव्र शोक हुआ और क्रोध उत्पन्न हो गया। पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए एक भयंकर राक्षस शस्त्र यज्ञ का आयोजन किया। इसको तप शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो किसी अग्नि में दूर दूर तक राक्षस खींचे चले जाते थे, थम भस्म होने लगते थे। यज्ञ का प्रभाव बढ़ता गया और असंख्य राक्षस उसके प्रकोप में शिकार बनने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि राक्षस जाति का व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसी समय महर्षि वरिष्ठ वहाँ पहुँचे और उन्होंने पराशर को समझाया कि धर्म का मार्ग क्रोध और प्रतिशोध के नहीं बल्कि विवेक और करुणा से प्रशस्त किया। उसकी कहा कि कुछ व्यक्तियों के अपराध के कारण पूरी व्यक्ति ये देना न्याय नहीं है। महर्षि वशिष्ठ ने उपदेश में पराशर से अंतःकरण तक स्पर्श किया। उन्होंने तुरंत यज्ञ को शेष किया। वहीं पे रोककर उसी क्षण उन्होंने दया और धर्म के मार्ग को अपनाया। इसी से भक्तों कहते हैं कि सच्चा धर्म संसार में धर्म ऊपर जितनी बातें हैं उससे शायद किसी भी चीज़ पर की गई हो, विषय वस्तु पर हुई हो। कुछ लोग तो कई समस्याओं के लिए धर्म को ही दोषी बना देते। वास्तव में ऐसे लोगों ने धर्म को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, उल्टे उसे टकराव का एक स्थायी मुद्दा बना लिया है। जबकि धर्म का संबंध मानव जीवन के आधारभूत नियमों, सिद्धांतों और आदर्शों से है। जीवन और जगत के अंतर संबंधों के सुलझाने की कोशिश में मनुष्य ने धर्म को पाया है। धर्म कहाँ है जिसे जीवन के धारण किया जा सकता है। गीता में भी कहा है कि धर्म का स्वरूप अंश भी धारण करना महान भय है। जाता भगवान महावीर ने धर्म को हमारा स्वभाव माना है। हर जीव, चाहे ये जीवन का प्राणी हो, निर्जीव पदार्थ हो, स्वभाव प्रतिबंध है। वो स्वभाव में कटकर अपनी सत्ता का कट जाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारा स्वभाव प्रकाश है, अंधकार नहीं प्रेम है, अनेकता नहीं भिन्नता नहीं साहस है, कायरता नहीं अध्यात्म है और भौतिकता स्वभाव मात्र जितना दूर है उतना ही स्वयं से चले जाते हैं। और इसीलिए ये जरूरी है कि अपने स्वभाव को अधिक से अधिक निकट रहें। वैसे ये सच है कि कालांतर में धर्म और संप्रदायों में अपनी जंजीरों में जकड़ लिया है। इसके चलते धार्मिक योजना का सामाजिक जीवन से कटाव हो गया है। नैतिक मूल्यों का उसी आधार नहीं मिला है। समाज में मूल्यों की प्रशंसा भी होने लगी है। अब समय है कि धर्म और सांप्रदायिकता का मुक्त अर्थों में अंगीकार करें, ताकि हमारी आंतरिक निर्भरता और उत्पन्न अवसाद हमारा आध्यात्मिक निर्माण हो सके।
अगर हमने सब कुछ पा लिया है परंतु अपने को खो दिया है तो कुछ भी नहीं पाया, आप स्वयं को उसे भोगने के लिए रहे नहीं। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि सच्चा धर्म अब हर दिन आपका है। और सच्चा धर्म क्या है? जय जय श्री कृष्णा, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दिल को छू गई, अच्छी लगी हो तो दूसरों को लाइक करिए, को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए सभी प्रकार की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लाइक सब्सक्राइब पर मोर।